समाजवादी पार्टी ने हाजी नासिर कुरैशी को उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के देही असेंबली से उम्मीदवार करार दे दिया। आज हाजी नासिर कुरैशी ने प्रेस से बात करते हुए क्या कहा, देखिए मुकम्मल खबर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आगामी 2022 के चुनाव के लिए मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने देहात विधानसभा 27 से प्रत्याशी बनाया है और जब से मुझे उन्होंने मौका दिया मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को ये विश्वास उन्होंने जताया कि देहात विधानसभा जैसी सीट से मुझे टिकट दिया और जहां पर पहले से ही वर्तमान में समाजवादी के ही जो हमारे ही समुदाय से आते हैं विधायक थे, लेकिन पार्टी का फैसला है पार्टी के सर्वे में, क्योंकि पार्टी ने जो टिकट दिए हैं वो सर्वे के आधार पर दिए हैं और जिनका सर्वे में जो जिताऊ कैंडिडेट थे उन्हीं को उन्होंने टिकट दिए। हाईकमान की मर्जी है कि वो किसको टिकट दे और किसको ना दे। तो ये सम्मान अखिलेश यादव जी ने मुझे दिया और तभी से मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ज़मीन से उठे हुए एक व्यापारी लोग हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो कुछ लोग जो कि हमारी ही पार्टी में वो वर्तमान में कह लो या पीछे जनप्रतिनिधि थे, वो आज मेरे ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और मुझे बदनाम करने के लिए हिंदू संगठनों से सौदा कर रहे हैं और जगह जगह मुझे बदनाम करने के लिए मेरे कारोबार से रिलेटिव मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक कुरैशी समाज से आता हूं और मेरा मादरी कारोबार जो कुरैशियों का कारोबार होता है सदियों सदा से मेरा वही कारोबार है और कभी जीवन में आज तक मेरे ऊपर एक साथ 16 का भी मुकदमा नहीं है। जिले की पूरी कहीं की भी एजेंसी को लगा करके चेक करा लिया जाए कि किसी थाने में मेरे खिलाफ एक साथ 16 का भी मुकदमा हो, तो मैं ये बात की कसम खाता हूँ, एक हाजी आदमी हूँ, कि मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप मेरे जिले की पत्रकार हैं, मेरे जिले के, और मेरे जिले के मीडिया बंधु हैं। आप लोग भी मुझे बचपन से जानते हैं, क्योंकि आपका भी बचपन यहीं बीता है। मुझे देखा है आपने कि मैंने मेहनतों से अपना कारोबार खड़ा किया और पहले मैंने मेहनत साइकिलों से करी, पैदल करी। आज मेहनतों से ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया कि मैंने अपना कारोबार खड़ा किया है। तो आज उन्होंने अपनी सीट जाते हुए देखते हुए, जबकि वो हाई कमान का फैसला है, मेरा फैसला नहीं है, वो मालिक हैं। वो तो अगर चाहते तो जीवन भर अगर समाजवादी पार्टी में मुझसे दरी बिछाने का काम करते तो मैं बिछाता, क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी में कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ। ये तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है। मैं धन्यवाद बार बार उनका जितना करूं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का उतना कम है कि उन्होंने मुझे टिकट दे करके ये जिम्मेदारी दी है। तो मैंने आज आप सब लोगों को ये अवगत कराने के लिए, बताने के लिए आपको बुलाया है कि चुनाव करीब है और जितना जन समर्थन मुझे मिल रहा है, जितना प्यार देहात विधानसभा 27 की आवाम से मुझे मिल रहा है, ये आपसे कोई छुपा नहीं है। और जो दूसरे लोग हैं वो पार्टी में क्या थे और उनको आज किस तरह से लोग क्या नाम लेकर के पुकार रहे हैं, ये आप देख लें, किसी से कोई छुपा नहीं है। तो मैंने आप लोगों के सामने यही कहने के लिए और आप लोगों को अवगत कराने के लिए और तमाम ही इस देहात विधानसभा की 27 की आवाम को अवगत कराने के लिए कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वो लोग जो पहले यहाँ पर जनप्रतिनिधि थे। मैं इसी बात के साथ आप लोगों से फिर अपील करता हूँ तमाम देहात विधानसभा 27 की आवाम से कि देख लीजिए मेरे साथ ये किस तरह से मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इकराम कुरैशी साहब कह रहे हैं कि अभी उन्हें उम्मीद है उनको टिकट हो सकता है।
देखिए, ये तो मैंने पहले कहा, हाई कमान का फैसला है। मैं इस बारे में नहीं कुछ कह सकता कि वो टिकट उन्हें हो सकता है या मुझे हो सकता है। मेरा तो टिकट है, मेरा तो नामांकन भी हो चुका है, हो चुका है। मैं इसको नहीं कह रहा हूँ। वो इसी जुस्तजू में तो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं मुझे हो सकता है, इस हो सकता के लिए तो एक शरीफ आदमी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही चीज आपको अवगत कराना चाहता हूँ, देहात विधानसभा 27 की आवाम को अवगत कराना चाहता हूँ। फेसबुक पे पोस्ट वायरल की गई थी, जो उन्होंने कहा है जो आपकी जो टिकट जो है पैसे देकर खरीदा गया है और वो गरीब थे, उनको इसलिए टिकट नहीं मिला। देखिए, दुनिया जानती है कि वो कितने गरीब हैं और मैं कितना अमीर हूँ और वो मैं कितना गरीब हूँ, ये सब दुनिया जानती है। और समाजवादी पार्टी जो टिकट देती है वो सर्वे के आधार पर देती है। समाजवादी पार्टी तो खुद गरीबों की हमदर्द, गरीबों की मसीहा, गरीबों की मददगार है। समाजवादी पार्टी तो खुद गरीबों की मदद करने का काम करती है। समाजवादी पार्टी कोई चीज़ लेने का काम नहीं करती है, बल्कि समाजवादी पार्टी से तो फ़ायदा उठाते हैं लोग। तो वो आज जिसको टिकट मिला है, मुझे कैंडिडेट को मुझे ही बदनाम करने की कोशिश करना है और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करना है। इसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करेंगे। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे वो मेरे खिलाफ भ्रम फैला करके और आवाम को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आवाम गुमराह नहीं होगी। इतने भारी मतों से मैं जीत करके आ रहा हूं कि एक ऐतिहासिक जीत होने जा रही है इंशाल्लाह। मेरा मुकाबला तो किसी पार्टी से क्या कोई मुकाबला पार्टी करेगी। मेरा मुकाबला तो सिर्फ जो अभी किसान वहां पर 700 मरे हैं, हमारा मुकाबला उनकी लड़ाई लड़ने का मुकाबला है। हमारा जो मकसद है उनकी लड़ाई लड़ने का है कि उनको उनका हक मिले, गरीबों का हक मिले, मजलूमों का हक मिले, महिलाओं का हक मिले, किसानों का हक मिले। हम तो खुद लड़ाई लड़ रहे हैं उन गरीबों की। हमारा मुकाबला उन सब से है, इस बात के लिए है कि गरीबों की, दबों की और कुचलों का जो हक है उनको मिलना चाहिए। 300 यूनिट की जो घोषणा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने करी है, समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है और हमें वकालत करने की जरूरत नहीं। हमारे जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, वो एक ईमानदार नेता हैं। 2012 से 2017 तक जब सरकार चली, जो योजनाएं थी उन्होंने एक एक योजना को निभाने का काम किया। जो भी उन्होंने घोषणा पत्र में था उसको सभी को आप देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहते हैं वो करते हैं।